आज अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, तो इसमें बड़ा योगदान है पिछले 6 दशक के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधार और विस्तार का। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब महज 14% लोग ही साक्षर थे, जबकि आज साक्षरता दर इससे 5 गुनी अधिक करीब 74% है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। अब देश के किसी भी बच्चे को होटल या चाय की दुकानों में काम करने या कचरा बीनने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब देश का हर बच्चा न केवल सुनहरे भविष्य का सपना देख सकता है, बल्कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका भी मिलेगा। उन्हें ये मौका मिला है शिक्षा का अधिकार कानून के जरिए, जिसके तहत 6 से 14 साल तक के हर बच्चे के लिए नजदीक के ही स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा का अधिकार कानून सबको शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत इसे मौलिक अधिकार के दायरे में शामिल किया गया है। इस कानून को लागू हुए 3 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका है और अब इसके सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश की 98% आबादी को 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय और करीब 95% आबादी को 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। यानी 2015 तक सबको शिक्षा मुहैया कराने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसको हासिल करने की कगार पर हम खड़े हैं। 6 से 14 साल की उम्र के स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या अब 30 लाख ही रह गई है, जो 2009 में 80 लाख थी। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर ही एक और महत्वपूर्ण योजना है मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। मध्याह्न भोजन दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और वर्तमान में 12 लाख से भी अधिक स्कूलों के करीब 11 करोड़ बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना ने छात्रों के पोषण को सुनिश्चित किया है और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं की वजह से ही पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों, खासकर लड़कियों की तादाद में काफी कमी आई है। इसके अलावा वयस्क निरक्षरों को साक्षर करने में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अहम भूमिका निभाई है, जिसकी शुरुआत 1988 में की गई थी। 15 से 35 साल की उम्र के 12 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को इसके जरिए साक्षर बनाया गया है, जिनमें 60% महिलाएं हैं। वयस्कों, खासकर महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने के मकसद से ही 8 सितंबर 2009 को एक और योजना साक्षर भारत की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद था 15 वर्ष से अधिक उम्र के उन वयस्क लोगों को साक्षर करना जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे हैं। इस अभियान के जरिए अब तक 1.5 करोड़ से अधिक वयस्कों को साक्षर बनाया जा सका है, जिनमें 72% महिलाएं हैं। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आजादी के बाद से देश की साक्षरता दर में चौगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। 1951 में जहां साक्षरता दर 18% थी, वहीं अब यह बढ़कर 74% हो गई है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में 66% महिलाएं पढ़ना लिखना जानती हैं, जबकि करीब 82% पुरुष पढ़े लिखे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले 6 दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है और आज भारत का उच्च शिक्षा तंत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। पिछले 6 दशक के दौरान उच्च शिक्षा के कई नए संस्थान खोले गए हैं। 1950 में जहां देश में महज 30 विश्वविद्यालय और 695 कॉलेज थे, वहीं आज देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 650 और कॉलेजों की संख्या 33,000 से अधिक है। 1951 में IIT खड़गपुर के रूप में पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के बाद से देश में अब तक 16 IIT खोले जा चुके हैं। इसके अलावा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थानों में शुमार 13 IIM और 30 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT भी खोले गए हैं। ये उच्च शिक्षा के विस्तार का ही नतीजा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उच्च शिक्षा में 2 करोड़ 60 लाख छात्रों का नामांकन हो चुका था, जिसके 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। आज देश का कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने पिछले साल ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए राज्यों की उच्च शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किया जाएगा। 98,000 करोड़ रुपए की ये योजना 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लागू की जाएगी और इस दौरान राज्यों में 278 नए विश्वविद्यालय और 388 नए कॉलेज खोले जाएंगे। इस अभियान के जरिए उच्च शिक्षा में रिसर्च और इनोवेशन पर जोर दिया जाएगा, ताकि देश के उच्च शिक्षण संस्थान
विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल हो सकें।